ओके गाइस, तो आज से हम अपना जावा लैंग्वेज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और यही हमारा मेन मोटिव था, ठीक है, कि हम बेस फाउंडेशन को कंप्लीट करके लाइक सी एन सी पी पी, ठीक है, अभी उसमें हमें डी एस एन डी बी एम एस भी देखना है। बट एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से हम डेवलपमेंट में मूव करना चाहते हैं, सो वी आर स्टार्टिंग जावा। ठीक है, और जावा के पैरेलली विल स्टार्ट अवर डी बी एम एस। और क्विकली मीन्स जल्दी से सारी चीजें कवर करके जो कि डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है उनको हम कवर करके बहुत ही क्विकली वी वांट टू मूव ऑन द डेवलपमेंट फेज। सो दैट इज वाई हम जावा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो एवरीबॉडी नोस, ठीक है, तो ये कि स्टार्ट करते हैं गाइस। तो एवरीबॉडी नोस कि जावा इज व्हाट, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये सबको पता है। एंड इट इज अ प्लेटफॉर्म ऑल्सो। अब आप पूछ सकते हो कि सर प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो विल टॉक अबाउट प्लेटफॉर्म। ठीक है, और जावा प्लेटफॉर्म कैसे बनता है, विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है, एंड बट द फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट कि जावा जो है आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और अगर आप इसको और अच्छे से बोलना चाहो तो वी कैन से दैट जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर सिर्फ जैसे मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन किया है, बट आप इसको प्रॉपरली फ्रेम कर सकते हो, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, एंड दीज आर इन द सेकेंड पॉइंट आई हैव मेंशन सम फीचर्स कि जावा इज अ हाई लेवल। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, एंड हाउ जावा इज अ सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हाउ जावा इज अ सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। ओके, सो अब यहाँ पर एक लेटर हमसे मिस हो गया है, जो दूसरी चीज तीसरा पॉइंट है, दैट इज व्हाट, जावा। जावा वॉज डेवलप्ड बाई सन माइक्रोसिस्टम, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, विच इज नाउ सब्सिडायरी ऑफ ओरेकल। दैट मीन्स व्हाट कि ओरेकल ने इस कंपनी को परचेज कर लिया। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता लिया था, इन द ईयर 1995। ठीक है, सो सन माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 में डेवलप किया था। एंड जेम्स गोसलिंग, नोन एज द फादर ऑफ जावा, बिफोर जावा इट्स नेम वाज ओक। ठीक है, जावा से पहले इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम था ओक। ठीक है, सिंस ओक वाज ऑलरेडी अ रजिस्टर्ड कंपनी, मतलब ओक को किसी ने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा हुआ था, तो जेम्स गोसलिंग एंड हिज टीम चेंज्ड द नेम फ्रॉम ओक टू जावा। ठीक है, अगर जावा से पहले कोई आपसे पूछे कि जावा से पहले इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या था, तो यू कैन से द ओक। एंड ये रीनेम क्यों हुआ, सो रीजन आई हैव गिवन नाउ। हेयर आई हैव सेड कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म भी है। सो नाउ विल टॉक अबाउट द प्लेटफॉर्म। गाइस देखो, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझते हैं, तो यही मैं आपको समझाता हूं। देखो, प्लेटफॉर्म का सिंपल सा मीनिंग होता है इंटरफेस। ठीक है, प्लेटफॉर्म का सिंपल सा मीनिंग होता है इंटरफेस। या इंटरफेस को आप और इजी लैंग्वेज में बोलना चाहो तो इट इज व्हाट, मीडियम ओनली। ठीक है, जैसे मैं आप बात करता हूँ आपके पीसी से। ठीक है, जैसे हमारे पास मान के चलो कोई पीसी है, एग्जांपल के फॉर्म में पहले समझते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म को जिसको हम हमेशा देखते हैं। ठीक है, तो विल टॉक अबाउट पीसी। तो ये थोड़ा सा डायग्राम पे आप मैनेज कर लेना। तो वी कैन से दैट इट इज अ पीसी ओनली। ठीक है, ये आपका पीसी है। या चलो, जब अच्छा नहीं बना है तो व्हाट विल डू ना, तो वी कैन रिमूव दिस। ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट, को हम रिमूव कर देते हैं। तो इट इज द पीसी ओनली। ओके, ये आपका पीसी है। पीसी मींस व्हाट, पर्सनल कंप्यूटर। बट अगर आप गाइस पर्सनल, भाई आप एंड यूजर हो। ठीक है, ये क्या है, यूजर, और वी कैन से एंड यूजर। ठीक है, ई यू, एंड यूजर। ठीक है, ये आप हो। बट अगर आप पीसी को यूज करना चाहते हो तो गाइस ऐसा तो है नहीं कि आप पीसी को डायरेक्टली यूज कर लो। भाई पीसी आपके लिए एक डब्बा है, पीसी को आप यूज नहीं कर सकते हो तब तक जब तक पीसी के अंदर आपका क्या नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस यस और नो एवरीबॉडी, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके पीसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो इट इज जस्ट लाइक अ बॉक्स, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो। सो वी कैन से दैट कि जो आपका ओएस है ना, ओएस है आपका एक प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पीसी को यूज करते हैं या पीसी से इंटरेक्शन करते हैं। ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर एक व्हाट टू से कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ प्लेटफॉर्म ओनली। बट अगर हम प्रॉपर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं कि एक पर्सनल कंप्यूटर में प्रॉपर प्लेटफॉर्म होता क्या है, तो वो केवल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है गाइस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमारे पास होता है प्रोसेसर। आपने कई बार नाम सुना होगा i3 i5, राइट। सो प्रॉपर नेम इज व्हाट, माइक्रो प्रोसेसर। तो अगर आप एक पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक प्लेटफॉर्म डिजाइन करना चाहते हो, या एक प्लेटफॉर्म जो आपके पास मस्ट है होना, अगर वो नहीं होगा तो आपका पीसी काम नहीं करेगा,
तो अगर आप पीसी को वर्किंग कंडीशन में लाना चाहते हो तो यू नीड दिस प्लेटफॉर्म ओनली. सो प्लेटफॉर्म मीन्स व्हाट, इंटरफेस और मीडियम. एंड इन टर्म्स ऑफ वर्किंग ऑफ अ पीसी, आपके पास कौन सा प्लेटफॉर्म है? ऑपरेटिंग सिस्टम विथ माइक्रो प्रोसेसर. अगर एग्जांपल के लिए बात करें तो जब भी आप सिस्टम परचेज करने जाते हो, आपने कई बार देखा होगा, लोग बोलते हैं कि ठीक है भैया हमारे पास विंडोज, ठीक है, विंडोज 10 का ओरिजिनल वर्जन है एंड उसके साथ हमारे पास i5 या i7 या कोई अदर प्रोसेसर. आजकल मार्केट में कई सारे प्रोसेसर्स हैं, बट i5 i7 इंटेल की जो प्रोसेसर्स हैं वो काफी फेमस हैं और काफी अच्छे भी हैं वर्किंग कंडीशन में, ठीक है, वर्क वाइज. सो ये काफी फेमस है, तो एवरीबडी हैज has heard about this name, so that is why I am taking this reference. So we can say that Windows 10 i5 या i7 जब आपके पीसी में पड़ा होता है तो यही Windows 7 और यही Windows 10 और i5, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं सोचते हैं कि हमारे सिस्टम में i5 है, ठीक है, तो यही Windows 10 और i5 का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका एक प्लेटफॉर्म डिजाइन करता है और उस प्लेटफॉर्म की वजह से ही आपका पीसी काम करता है. तो गाइस आपको प्लेटफॉर्म का मतलब समझ में आया कि प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? तो एट द एंड इफ वी वांट टू कंक्लूड कि प्लेटफॉर्म होता क्या है, तो प्लेटफॉर्म मींस व्हाट, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रो प्रोसेसर. दैट इज द व्हाट, दैट इज द प्लेटफॉर्म ओनली. ओके गाइस, क्लैरिटी? एनी डाउट गाइस? एवरीवन क्विक कंफर्मेशन गाइस, कोई डाउट? नो सर. नो सर. उसी तरीके से, और प्लेटफॉर्म देखो अपने यूज के लिए हम प्लेटफॉर्म कुछ भी बना सकते हैं भाई. देखो ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में एक ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है. ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया जो आपको समझ में आए. अगर आपको प्लेटफॉर्म ही बनाना है कोई टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, तो टास्क के रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाइस हम क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म बना सकते हैं. तो जावा के पास एक खुद का प्लेटफॉर्म है, ठीक है. अब वो प्लेटफॉर्म हम कैसे यूज करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें रन करती हैं या कैसी चीजें होती हैं, वो सब हम आगे बात करने वाले. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि भाई थ्योरेटिकल मैं आपको इतनी थ्योरी क्यों पढ़ा रहा हूँ. अगर हम बात करते हैं CNCPP की, तो हमने उसमें इतना थ्योरी डिस्कस क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उसको हमने बेस फाउंडेशन के फॉर्मेट पे पढ़ा. बट जावा हमको कंप्लीटली पढ़ना है. एक भी पॉइंट हम मिस नहीं कर सकते हैं, एक भी डिस्कशन हम मिस नहीं कर सकते हैं. तो दैट इज वाई वी विल ट्राई टू कवर 100% थिंग्स जो जावा के अंदर आती हैं. ओके, तो यहाँ पर आपको थ्योरी भी देखने को मिलेगी स्टार्टिंग में. स्टार्टिंग के बाद डेफिनेटली प्रैक्टिकल पे आप जाओगे 100%, प्रैक्टिकल तो मैक्सिमम रहेगा. बट स्टार्टिंग में जब तक हम कंप्लीट थ्योरी नहीं समझेंगे ना, एक बेस नहीं प्रिपेयर करेंगे, तो आगे चल के प्रॉब्लम होने वाली हो. तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि जावा के पास एक खुद का प्लेटफॉर्म भी है. मतलब ये तो कोडिंग लैंग्वेज है, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर वी कैन से दैट इट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट. बट इसके पास एक खुद का प्लेटफॉर्म भी होता है. अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म कैसे बनता है, तो वी हैव मेंशन्ड, देखो, एनी हार्डवेयर, ठीक है, एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट इन विच अ प्रोग्राम रन्स, ठीक है, इन विच अ प्रोग्राम रन इज नोन एज अ प्लेटफॉर्म. मैंने यही तो बताया आपको. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है. अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो क्या है ये गाइस? इट इज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. कौन बताएगा गाइस? जो आपका प्रोसेसर है ये आपका हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? गाइस क्विक कंफर्मेशन, कौन बोलेगा? सर हार्डवेयर. दिव्या, आइडिया और नो आइडिया? सर हार्डवेयर. रेबिका? हार्डवेयर. यस, करेक्ट ओनली. ठीक है, तो वही चीज बता रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, आपका हार्डवेयर है. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने क्या बनाया, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया. तो सिमिलरली यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि आप किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का जो इन्वायरमेंट है या कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है. भाई ओएस के अंदर तो मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं ना, कैसे बताओगे भाई? अगर इस चीज को प्रूव करो तो भाई अगर आपका ओएस होता है तभी आपका सिस्टम प्रॉपरली काम करता है. आप सिस्टम पे अदर प्रोग्राम्स, जैसे क्या, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आप जैसे ऑफिस या पीपीटी, या अगर आप कोई सिस्टम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वीएलसी भी क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मीडिया मीडिया प्लेयर. तो अगर टेक्निकली देखा जाए, आप ये वीएलसी अगर इंस्टॉल करते हो तो ये इंस्टॉल किसके अंदर होता है? ओएस के अंदर ही तो होता है, राइट. तो अगर ये इन्वायरमेंट उसको ना मिले और इसके अंदर आपका ये प्रोग्राम अगर इंस्टॉल ना हो तो कैसे काम करेगा? तो सेम चीज ये बोल रहे हैं, ये वाला प्रोग्राम आपका इस वाले इन्वायरमेंट के अंदर रन करता है. तो सेम चीज वो बोल रहे हैं कि एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट इन विच अ प्रोग्राम रन्स इज नोन एज अ प्लेटफॉर्म. दैट्स इट. ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बेसिक एग्जांपल. बट सिंस जावा हैज अ रन टाइम इन्वायरमेंट, जेआरई. अब जेआरई होता क्या, आई विल लेट यू नो, डोंट वरी. ठीक है, आज ही हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो सिंस जावा हैज अ रन टाइम इन्वायरमेंट, जेआरई, एंड एपीआई
सो इट इज कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, जावा के पास मल्टीपल एपीआई भी अवेलेबल हैं और जेआरई भी अवेलेबल है, और जेआरई और एपीआई मिलके जावा को एज अ प्लेटफॉर्म कैसे एक्ट करवाते हैं, इन अपकमिंग सेशन वी आर गोइंग टू सी। ओके, बस नाउ फॉर नाउ वी कैन से दैट कि जावा के पास एक खुद का एनवायरनमेंट है दैट इज कॉल्ड जेआरई, और यहाँ पर मल्टीपल एपीआई भी अवेलेबल हैं। तो दोनों को मिला के जावा अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, और उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं इन अपकमिंग सेशन वी आर गोइंग टू सी। ओके, सो इफ इन फ्यूचर और इफ समबडी विल आस्क यू कि जावा का प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो यू कैन से दैट कॉम्बिनेशन ऑफ जेआरई एंड एपीआईज। ओके गाइस, ओके गाइस, Yes, sir. ओके, सो नाउ विल गो अहेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, सो अभी हम जावा की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। दैट इज, ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बट रियली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब पता होना चाहिए कि कैसे क्या हुआ। कई बार लोग पूछ लेते हैं भाई बताओ जावा, क्योंकि जावा मेरी फेवरेट लैंग्वेज है, तो इसीलिए आई वांट टू टॉक अबाउट द हिस्ट्री। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके बारे में। ऑल्दो काफी बड़ी हिस्ट्री है, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट इन फ्यूचर अगर कभी ऐसा टाइम आता है तो वो भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ यू कैन से दैट मीन्स वी कैन सी दैट कि अगर जावा की जो हिस्ट्री है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो हिस्ट्री को पूरा का पूरा पैराग्राफ के फॉर्म में ना लिख के आई हैव ट्राइड कि मैं आपको पॉइंट में समझाने की कोशिश करूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो जो जो टीम थी, टीम मेंबर्स का नाम क्या था? मेन तो आपके जेम्स गॉसलिंग थे, ठीक है, माइक, ठीक है, शेरिडन एंड पैट्रिक, ठीक है, एंड इनिशिएटेड द जावा लैंग्वेज प्रोजेक्ट इन 1991। ठीक है, इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया होगा कि 1991 में हमें क्या करना है, एक जावा नाम की लैंग्वेज को बनाना है। ठीक है, एंड द स्मॉल टीम ऑफ सन इंजीनियर्स, सन माइक्रो सिस्टम जो मैंने आपको नाम बताया, ये लोग काम करते थे, और ये तीन लोगों ने मिलकर, स्मॉल टीम मिलकर, इन्होंने जावा लैंग्वेज को बनाने की कोशिश या बनाने का जो ट्राई है वो स्टार्ट किया, और इस टीम का नाम दिया इन्होंने ग्रीन टीम। ठीक है, सबसे पहले अपनी टीम का नाम क्या दिया? ग्रीन टीम नाम दिया। ओके, इनिशियली इट वाज डिजाइन्ड फॉर अ स्मॉल embedded system in electronic application like setup box। ठीक है, अब ये वर्ड और में इनको यूज करना था। ठीक है, अब वो एक अलग कहानी है, दैट आई विल समडे आई विल लेट यू नो सम अदर डे। ठीक है, बट अगर आप देखो तो एम्बेडेड सिस्टम, आई थिंक आपने आईटी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, और छोटे एम्बेडेड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस के लिए बनाया गया था, लाइक सेटअप बॉक्स। ठीक है, सो क्योंकि ग्रीन टीम ने बनाया था, तो फर्स्टली इट वॉज कॉल्ड ग्रीन टॉक। ठीक है, बाई द जेम्स गॉसलिंग एंड द फाइल एक्सटेंशन, जैसे अभी आपका जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है? आपका जावा, राइट। तो अगर ग्रीन टॉक था तो इसका एक्सटेंशन उन्होंने क्या दिया? डॉट जीटी दिया, जो आपको दिख रहा है, राइट। आफ्टर दैट इट वाज कॉल्ड ओक, जो मैंने आपको अभी पहली स्लाइड में डिस्कस किया। इसके बाद इन्होंने ओक इसको बुलाया, वॉज डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट। ठीक है, और डेवलप किया होगा तो इसका नाम उन्होंने ओक दे दिया। अब एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ओक नाम क्यों दिया गया था इसका? ठीक है, तो वाई ओक? तो देखो, पहली चीज तो क्या, इन्होंने काफी मेहनत करी थी। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि इसका कुछ रिलेशन वर्ल्ड वॉर से भी है, तो दैट इज वाई ओक इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड चूजन एज अ नेशनल ट्री ऑफ मेनी कंट्रीज लाइक यूएसए, फ्रांस, जर्मनी एंड रोमेनिया एक्सेट्रा। ओके, तो इसीलिए इसका नाम इन्होंने क्या दिया था? ओक। ओक नाम का एक ट्री भी होता है, तो दैट इज, जैसे मैंने बोला कि ये सिंबल है स्ट्रेंथ और मीन्स काफी सारी चीजों का। और यूएसए ने वेरी फर्स्टली वर्ल्ड वॉर में इसको यूज किया था, और आई विल से कि ये वाली जो टेक्नोलॉजी अब इन्होंने यूज करी थी ना, तो वर्ल्ड वॉर ये जीते भी थे, ठीक है, रूस के अगेंस्ट, जस्ट जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ओनली। वो स्टोरी में कभी आपको सुनाऊंगा कैसे वो जीते थे उस चीज में जाके, राइट। सो इसलिए इसका नाम उन्होंने क्या दिया था? ओक। ओके, बट बाद में नाम चेंज करना पड़ा, आपको पता था क्यों? रीजन मैंने आपको बताया। सो विल गो अहेड। ठीक है, तो ठीक है, लाइक इन 1995 ओक was renamed as a Java because it was already a trademark by Oak Technologies। कोई कंपनी थी, ठीक है, जिसका नाम पहले से रजिस्टर्ड था, तो उन्होंने क्लेम किया, उनको चेंज करना पड़ा। ठीक है, अब हम आते हैं, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जावा प्रोग्रामिंग का नाम जावा क्यों रखा गया? ठीक है, तो अब देखो इसके इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम। Why had they choose the name of name Java for the Java language? The team gathered to choose a new name, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जो हमारा ओक है ना, वो कोई अदर टेक्नोलॉजी है। ओके, सो उन्होंने कुछ एक अलग नाम उनको चूज करना था। तो भाई आपको पता है कि पहली बारी में तो कोई नाम फाइनल हो नहीं जाता है। जैसे मैं अपनी ही बात करूं, सबसे पहले आप लोग सबसे पहले बैच के बच्चे हो, तो यू नो दैट मीन्स हमारा एक कनेक्शन, हमारा बॉन्ड एक अलग अलग लेवल पे है। ठीक है, एज अ फैमिली सबके साथ है, बट तुम लोग के साथ थोड़ा ज्यादा है।
तो आपको पता है कि ये हमारी जो कंपनी कोड नीति, इसका सबसे पहले नाम था सिंप्लीफाई एक्सप्रेस, राइट। बट वो भी नाम अच्छा था, नो प्रॉब्लम विद दैट, वो भी कुछ कोडिंग से मिलता जुलता नाम था, बट मैं काफी सोचता रहा नाम को लेके, मैं और हमारे को फाउंडर्स, ठीक है, हम लोग काफी डिस्कस करते रहे, या बाकी लोग से भी हमने डिस्कस किया, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर से जो लोग आईटी सेक्टर्स में, फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल, मतलब सबके साथ हमने डिस्कस किया, और हम कोई एक बहुत रिलेवेंट नेम खोजना चाह रहे थे कि जो एग्जैक्टली हमारे गोल को दिखा सके, ठीक है, हमारे गोल को प्रूव कर सके। तो जैसे पहले मैंने चूज किया था सिंप्लीफाई एक्सप्रेस, ठीक है, तो वो इतनी आसानी से तो हो नहीं जाती सारी चीजें, तो मुझे लगा कि हम लोग कोडिंग को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देंगे और अच्छी खासी स्पीड के साथ करेंगे, ठीक है। बट ठीक है, अच्छा नाम था, बट मुझे थोड़ा जस्टिफाई कम लगा। फिर उसके बाद वी हैव डिसाइडेड कि हम जो फाइनल नेम है दैट वी विल कीप कोड नीति, ठीक है। भाई कोडिंग करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है, और स्पेशली फॉर एवरेज स्टूडेंट्स जो वाकई में करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं कोडिंग करने की, या टू कोड, ठीक, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या नीति होनी चाहिए, क्या प्लान होनी चाहिए, वो हमसे बेटर कोई नहीं बता पाएगा। हमारा ये मोटिव ये था फ्यूचर को लेके, तो इसलिए ये नेम हमें मोर रिलेवेंट लगा। सो लेटर व्हाट वी हैव डन, हम अपनी अपनी बल्कि ये नाम किसी का था नहीं, ठीक है, मैंने देखा था सिंप्लीफाई एक्सप्रेस, बट स्टिल हमने चेंज किया और हम कोड नीति पर आ गए। तो सेम यहाँ पर भी होता है, कोई इंसान काम करता है तो हमें सब एट द एंड हमको रिजल्ट दिखता है, बट रिजल्ट के पीछे का जो प्रोसेस होता है वो हमें दिखता नहीं है, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कई सारे वर्ड आए लाइक डायनामिक, रिवोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ वर्ड वॉल में यूज हुआ था, और वर्ड वॉल में यूज हुआ तो रिवोल्यूशन लेकर आया था, क्योंकि यूएसए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी रूस से अपने वर्ड जीत अपना अपना वार जीत गया था। सिल्क, जोल्ट, डीएनए, इट एक्स्ट्रा बहुत सारे नाम आए, but they wanted something that reflects the essence of the technology, revolutionary, dynamic, lively, cool, unique and easy to spell। क्योंकि देखो, और मेरा, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा एक रीजन ये भी था कि अगर कोई किसी से भी आप पूछोगे कि सिंप्लीफाई एक्सप्रेस एंड कोड नीति में कौन सा इजी नेम है जो कि बहुत ही सिंपल है, तो आई थिंक 100% पीपल विल एग्री कि कोड नीति जो है वो काफी सिंपल नेम है। तो वो भी ये चूज कर रहे थे, इतनी बड़ी कंपनी और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के लिए भी वो ऐसा कुछ नाम खोज रहे थे जो बहुत ही ईजी हो, राइट। So James Gosling, ठीक है, तो according to the James Gosling, Java was one of the top choices along with Silk, ठीक है, Silk भी इन्होंने रखना चाहते थे नाम, बट Java उनका टॉप चॉइस था। Since Java was so unique, ठीक है, most of the team members preferred Java than other names। Obviously कई सारे लोग काम कर रहे हैं, तो जो चूज करेंगे वही नाम हो जाएगा, राइट। तो इसलिए एट द लास्ट क्या किया उन्होंने, जावा इसका नाम रख दिया। ओके गाइस, तो हिस्ट्री बोर तो नहीं कर रही आपको, थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही नहीं लग रही गाइस? गाइस कंफर्मेशन, टू वे कम्युनिकेशन क्लास हमारा जो मोटिव है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, सो अब देखो, अब क्या बोलते हैं ये कि इन्होंने जावा एक्चुअली कर किया, देखो, जावा इज एन आयरलैंड आइसलैंड इन इंडोनेशिया वेयर द फर्स्ट कॉफी वाज प्रोड्यूस्ड, कॉल्ड जावा कॉफी। और ये लोग जब ये लैंग्वेज को डेवलप कर रहे थे ना, तो क्योंकि रात में जगने के लिए कॉफी काफी मतलब नुकसान भी करती है, बट काफी हेल्प भी करती है, तो बहुत कॉफी ये लोग पीते थे, राइट। तो इनको लगा जो क्योंकि कॉफी कॉफी ने काफी हेल्प करी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, उन लोग को मेहनत करने के लिए, तो इनको लगा कि जावा का कुछ सिनोनियम्स होना चाहिए, राइट। तो इट इज अ काइंड ऑफ एस्प्रेसो बीन। जावा नेम्स वाज चोजन बाय द जेम्स गोसलिंग व्हाइल हैविंग अ कप ऑफ कॉफी नियर बाय हिज ऑफिस। ओके, तो उनको ऐसा लगा, तो उन्होंने जावा चूज किया, एंड नोटिस दैट जावा इज जस्ट अ नेम, नॉट अ एक्रोनिम, ठीक है। कभी जावा का फुल फॉर्म नहीं होता है, बहुत बेसिक सी चीज है, बट कभी कभी लोग पूछ लेते हैं, लोगों को लगता है इसका फुल फॉर्म होता है, नहीं, इसका कुछ फुल फॉर्म नहीं होता है। And initially developed by Jim Gosling at the Sun Microsystem, which is now a subsidiary of Oracle Corporation, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, and released in 1995, ठीक है। अब देखो, कई बार कहीं जगह आपको 1996 भी मिल सकता है, तो कई बार क्या होता है ना कि कुछ बुक्स 1996 भी दे देंगी, कुछ बुक्स 1995 भी दे देंगी, बट अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च 1995 में रिलीज किया गया था, बट ऑफिशियली जो वर्किंग लैंग्वेज थी, जो वर्किंग वर्जन था जावा का, तो जावा जेडीके के बिना काम नहीं कर सकता था, तो ये जो जेडीके का पहला वर्जन था वो 1996 में रिलीज हुआ था। तो वो लोग बोलते हैं कि भैया जावा का जो प्रॉपर वर्किंग वर्जन था वो 1996 में हुआ था, बट जावा जेडीके से पहले जावा उन लोगों ने रिलीज कर दिया था, जेडीके भी साथ में काम वगैरह कर रहे थे। तो इसीलिए वी कैन से दैट कि 1995 में जावा आपका पहले रिलीज कर दिया गया था, ठीक है। तो इन 1995, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि 1996 में जेडीके का पहला वर्जन आया था, वर्जन 0 या वर्जन 1, बट जावा को 1995 में ही रिलीज कर दिया गया था। ओके, तो दिस इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन एज पर माय रिसर्च, बट कुछ कुछ बुक में ऐसा भी दिया जाता है कि जावा 1996 में रिलीज किया गया था, डेवलप किया गया था। ओके, तो
वो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करने वाला है। इट इज जस्ट इट इज जस्ट अ थ्योरेटिकल पार्ट, इट इज जस्ट अ हिस्ट्री पार्ट। तो उसके बारे में हमारा कोई मतलब उतना उतना व्हाट टू से उतना टेंशन नहीं है कि अगर ये एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। बट इसमें हमें किसी से बहस करने की जरूरत है नहीं। बट कोई से पूछे तो बोल दो भाई एज पर माई रिसर्च या माई नॉलेज 1996 में जेडीके का पहला वर्जन रिलीज किया गया था, जावा को 1995 में ही रिलीज कर दिया गया था। Okay, so in 1995, Time magazine called Java one of the 10 best product of 1995. ठीक है, जावा को उसने बेस्ट प्रोडक्ट बोला था। और क्यों बोला था, we will get to know. Okay, no problem with that. Now we'll go ahead. ठीक है, अगले पार्ट में चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये था 11th पॉइंट एंड नाउ विल कम टू द 12th पॉइंट। ओके गाइस, तो 12th पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं देखो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि जो आपका जेडीके का पहला वर्जन था वो 1996 में रिलीज किया गया था। Okay, so after the first release of Java, there have been many additional features added to the language. Now Java is being used in Windows applications. इसके बारे में डीप डिस्कशन हम करेंगे। वेब एप्लीकेशन पहले एक स्मॉल चीज के लिए बनाई गई थी, बट अभी देखो विंडोज एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, वेब एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, इंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या होता है, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, एंड कार्ड्स के लिए भी यूज करते हैं। कार्ड्स क्या होता है, आई विल लेट यू नो इन अपकमिंग सेशन। ठीक है, एंड जब कोई नया फीचर्स आता है, सॉरी जब कोई नया वर्जन आता है तो पता है आपको कुछ ना कुछ इसमें नया ऐड होता है। नया ऐड होने का मतलब क्या है, फीचर्स। ठीक है, तो सेम थिंग आई हैव मेंशन्ड, ईच न्यू वर्जन ऐड न्यू फीचर्स इन द जावा। जो नया वर्जन आएगा वो ऐड करेगा। एंड गाइस इट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जावा डिस्कशन और जावा इंट्रोडक्शन, बट स्टिल क्योंकि आप जावा में एकदम बेसिक से एंड तक जाने वाले हैं, तो ये है, ये थोड़ा सा ईयर कहीं से मिसमैच कर सकते हैं। बट अगेन आई विल क्लेम कि ये मेरी नॉलेज है, ये मेरी रिसर्च है। मैंने जो बुक से देखा, मैंने जो ऑनलाइन रेफरेंसेस देखा, तो बुक से कंपाइल वगैरह किया, ऑनलाइन रेफरेंसेस से कंपाइल वगैरह किया, तो ईयर और किस ईयर में कौन सा वर्जन रिलीज हुआ है, तो इट इज अकॉर्डिंग टू माई, ठीक है, रिसर्च एंड माई नॉलेज। ये थोड़ा सा ईयर इधर उधर हो सकता है, बट ऑल्दो इट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। ठीक है, तो पहला जो वर्जन था जेडीके अल्फा एंड बीटा, ठीक है, वो 1995 में आया। ठीक है, जावा लैंग्वेज के साथ। ठीक है, बट प्रॉपरली जेडीके 1.0 इन्होंने 1996 में रिलीज किया, 1.1 1997 में, 1.2 98 में। ये सारा पूरा नॉलेज हमने दे दिया। बट आज के डेट में अगर आप देखो तो जावा एससी, ठीक है, आपका 18 है। ठीक है, टू बी रिलीज बाय मार्च 2022। ठीक है, ये रिलीज हो गया था इसमें। ओके, एंड 17 16 15 देख रहोगे। बट अगर इसमें हम बात करें तो जो मोस्ट स्टेबल वर्जन है, मतलब जिसपे मोस्टली इंडस्ट्री काम करती है, वो दैट इज 8 ओनली। ठीक है, 8 को काफी प्रिफर किया जाता है क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल वर्जन है। बट अगर आप 18th वर्जन तक की बात करो तो ये जो आपका 11th वर्जन है ना, यहाँ तक जावा को बहुत ही स्टेबल माना जाता है। मतलब कंपनीज में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में दे यूज टू प्रीफर कि एससी 11 तक हम यूज करें। 12 एंड 13 14 15 16 17 18 भी लोग यूज कर सकते हैं। बट about the company, ठीक है, if I'll talk about my company because I am also working as a Java developer, so they are using 8th version only. ठीक है, 1.8 only. Okay, ठीक है, Java 8th version only. Okay, but as per now, as per present time, आपका 11th वर्जन भी काफी स्टेबल है और काफी सारी कंपनी 11th वर्जन तक भी यूज करती है। 12 13 14 15 16 17 18th वर्जन के बारे में आई राइट नाउ आई कांट कमिट कि कौन सी कंपनी, आई कैन नॉट कमेंट कि कौन सी कंपनी काम करती कि नहीं करती है। बट टिल नाउ इतने वर्जन आ चुके हैं जेडीके के। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सिंस जावा SE 8 रिलीजेस, the Oracle Corporation follows a pattern in which every even version is released in March month and odd version released in September. तो इवन मतलब व्हाट, कि अगर 6 की बात करें तो इवन है, 7th आपका ऑड है, 8th आपका इवन है, और 9th आपका ऑड है। तो वही बोल रहे हैं कि जब से ओरेकल ने इसको लिया है ना 8th वर्जन के बाद, तो वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं। आप देखना कभी इनकी मैगजीन पढ़ना, ओरेकल की वेबसाइट पे जाके देखना कि जब ये रिलीज करते हैं नया वर्जन ना, तो अगर वो इवन वर्जन है तो वो कब रिलीज होता है, मार्च में होता है। और अगर वो ऑड है, जैसे 17 आपका ऑड है, ठीक है, तो वो कब होता है, सितंबर में होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ओके गाइस, तो ये पॉइंट हमने नोटिस किया, आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्रॉपर सीक्वेंस है, इसलिए यहाँ पर डेट भी मेंशन है। ओके, तो ये वर्जन का, जेडीके के वर्जन की व्हाट टू से हिस्ट्री या सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया। सो नाउ विल गो अहेड नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ में कोई डाउट गाइस, किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है गाइस, एवरीवन? नो सर। ठीक है, देखो अब देखो क्या होता है ना कि कई बार हम देखते हैं
कि कई बार लोग पूछ रहे थे कंपैरिजन। अब ये काफी सारे कंपैरिजन यहाँ पर हैं, ये ऑनलाइन रेफरेंसेस मैंने लिए हैं, ठीक है, और ये सबसे बेस्ट लगा मुझे कंपाइलेशन के बाद, तो इसीलिए मैंने ये ऑनलाइन रेफरेंस लिया है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सी प्लस प्लस और जावा में क्या डिफरेंसेस थे। अगर आपको 2-4 पॉइंट भी याद है तो इट इज अ मोर देन सफिशियंट, बट हियर वी कैन सी, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सो अगर कोई बात करता कंपैरिजन की, तो सी प्लस प्लस वर्सेस जावा, ठीक है, so there are many differences and similarities between the C++ programming language and the Java, but जो top differences हैं between C and Java, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो पहली चीज तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है गाइस, अगेन आई एम सेइंग, हम इसके बारे में काफी डीप डिस्कशन करने वाले हैं, बट फॉर नाउ आप ये समझो कि C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मेनली यूज्ड फॉर, देखो ये सिस्टम कोडिंग के लिए यूज होती है, ये मैंने आपको पहले भी बोला, बट जावा जो ना बहुत ही वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन में यूज होती है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन में यूज होती है, इंटरप्राइज में यूज होती है, एंड्रॉइड मींस व्हाट, मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज होती है। बट अगर हम सी एंड सी पीपी की बात करें तो मोस्टली वो सिस्टम कोडिंग के लिए बनाया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि कई सारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपके सी प्लस प्लस के थ्रू बने हुए हैं। ओके, तो इट वॉज अ मेन डिफरेंस। अब डिजाइन गोल की बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो सी प्लस प्लस वो डिजाइन फॉर सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, कुछ एप्लीकेशन अभी हम यूज करते हैं, ठीक है, मतलब हम उसको डिजाइन करते हैं सी प्लस प्लस के थ्रू, ठीक है, सो इट वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट अगर हम जावा की बात करते हैं तो वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हम नेटवर्क कंप्यूटिंग के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कंपाइलर के बजाय हम इंटरप्रेटर यूज करते थे। एंड बेसिकली वी कैन से दैट कि यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर दो चीजों के लिए, सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए, बट ये वाले एग्जांपल अगर आप देखो तो ये जावा क्या था ना, काफी ब्रॉडर ऑडियंस को कैच करने के लिए और काफी ब्रॉडर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए बनाया गया था। अब ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है, सी प्लस प्लस में आपका गो टू स्टेटमेंट काम करता है, यहाँ पर काम नहीं करता है गो टू, अगर आपको नहीं पता है तो आई विल लेट यू नो, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट बहुत ही इजी है, ठीक है। अब सी प्लस प्लस इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, और ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है, दैट वी आर गोइंग टू सी, इंटरफेसेस के थ्रू इनडायरेक्टली वी कैन अचीव। कैसे अचीव करेंगे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी। सी प्लस प्लस आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट करता है, बल्कि जावा ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। ओके, कुछ डिफरेंसेस अगर आपको पता बोल दोगे तो लोगों को पता चल जाएगा, सम टाइम पीपल आस्क, अदरवाइज वो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ओके, तो नाउ विल गो अहेड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और आगे वाले पार्ट में कुछ और डिफरेंसेस देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो और डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर पॉइंटर्स, तो आपका जो सी प्लस प्लस है गाइस, ठीक है, उसमें आपका पॉइंटर मतलब हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, सी प्लस प्लस में हम पॉइंटर यूज कर सकते हैं, बट अगर हम जावा की बात करें तो ये पॉइंटर इंटरनली काम करता है। कैसे काम करेगा, वी आर गोइंग टू सी, ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट अगर एक्सटर्नली एज अ कोडर, एज अ प्रोग्रामर हम यूज करना चाहते हैं तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सपोर्ट आपको मिलता है पॉइंटर के थ्रू। वो रिस्ट्रिक्टेड सपोर्ट क्या है, आई विल लेट यू नो जब हम उसकी कोडिंग और एग्जांपल्स करेंगे। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है, सी प्लस प्लस सिर्फ आपका कंपाइलर यूज करता है, आगे आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, बट जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एक साथ यूज करता है, या मतलब दोनों यूज करता है। किन केसेस में करता है, आई विल लेट यू नो, ठीक है। तो अब हम कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, सी प्लस प्लस में ये चीज होती है, मैंने आपको करके दिखाई भी है। अब जावा में क्या होता है, सिर्फ कॉल बाय वैल्यू होती है, देयर इज नो कॉल बाय रेफरेंस इन जावा, कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड यूनियन सी प्लस प्लस में होता है, जावा में नहीं होता है। थ्रेड सपोर्ट, ठीक है, कोई बिल्ट इन सपोर्ट नहीं है, ठीक है, बहुत ही मतलब कोई ब्रॉड सपोर्ट नहीं है, कोई बहुत इजी सपोर्ट नहीं है थ्रेड का। सी प्लस प्लस में हम अचीव कर सकते हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के थ्रू, बट डायरेक्टली थर्ड हम थ्रेड को सब नहीं ले सकते हैं, बट जावा में थ्रेड को डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। कैसे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी, ठीक है, इन फ्यूचर। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, मतलब अगर आपको कोई लंदी कमेंट लिखना है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट जब हम कोड बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे डॉक्यूमेंट कमेंट हम करते हैं। सी प्लस प्लस सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि जावा आपका डॉक्यूमेंट कमेंट सपोर्ट करता है, क्योंकि जावा में हम काफी लेंदी प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं, तो हमें कमेंट लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई नया प्रोग्रामर आएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि भैया ये किया क्या गया है और किस लिए कोड हमने डेवलप किया है। ओके, तो ये थे डिफरेंसेस कुछ और, एंड कुछ और डिफरेंसेस भी आई थिंक उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कुछ और डिफरेंसेस भी हैं। वर्चुअल कीवर्ड आपने पढ़ा है, ठीक है, सी प्लस प्लस में वर्चुअल कीवर्ड यूज होता है, जावा में
नहीं होता है। ठीक है, जावा आपका राइट शिफ्ट पे काम नहीं करता है, ये मैंने आपको नहीं बताया है, बट ये ऑपरेटर है, इसका बेसिक एग्जांपल आप देख सकते हो। जावा सपोर्ट्स अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। चलो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा इसका इसका वर्क, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इनहेरिटेंस ट्री, सी प्लस प्लस ऑलवेज क्रिएट्स अ न्यू इनहेरिटेंस ट्री, ये मैंने आपको नहीं बताया है, बट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जावा में सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है, ट्री, बिकॉज ऑल द क्लासेस आर चाइल्ड क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम इनहेरिटेंस का डिस्कशन करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा इनहेरिटेंस ट्री क्या होता है, और यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस ट्री कैसे क्रिएट होगी। ओके, एंड हार्डवेयर, तो सी प्लस प्लस इज नियर टू हार्डवेयर, क्योंकि ये सिस्टम कोडिंग के लिए बनाया गया था। एंड ये जावा जो है आपका नॉट सो इंटरेक्टिव विथ हार्डवेयर, ठीक है, ये हार्डवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए नहीं बनाया गया था। अब ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये मैंने आपको कई बार आपसे बताया है, ठीक है, कि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग है, और जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो बोलोगे सर कैसे, मतलब है, बट यू नो व्हाट टू से, मैंने आपको प्रूफ करके बताया था यहाँ पर, वी कैन से दैट, बट नॉट कंप्लीटली। देखो यहाँ पर लिखा नहीं मैंने कि जावा इज ऑल्सो एन 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग लैंग्वेज। अब देखो, अच्छा, इसको समझने के लिए अपन एक सिनेरियो ले सकते हैं भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट टू से, मतलब कि क्या बोलूं मैं, कोई एग्जांपल अपन लेने के लिए समझ, देखो कंपैरिजन ना दो अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, जैसे कि देखो क्लास की बात करते हैं, अगर क्लास में मार्क्स की बात करते हैं, तो क्लास में एक बंदा तो होता है टॉपर। ठीक है, तो आप अपना कंपैरिजन टॉपर के साथ कर सकते हो, या फिर टॉपर के अलावा कुछ नॉर्मल स्टूडेंट्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ नॉर्मल स्टूडेंट्स भी होते हैं, आप उनके साथ भी अपना कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो दुष्यंत का एग्जांपल लेते हैं। दुष्यंत बहुत ही स्मार्ट लड़का है, ठीक है, बहुत ही चालाक है, बहुत ही शार्प माइंड है। दुष्यंत ने पेपर दिया और इसके फादर काफी स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, तो ये फादर के पास गया बीसीए फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बाद। ओके, तो वो अपने और दुष्यंत के जो पड़ोसी हैं उनका नाम सपोज कर लो हेमंत है। ठीक है, तो वो इनके फादर हेमंत को भी अच्छे से जानते हैं। तो दुष्यंत जाता है, बोलता पापा मेरे हेमंत से 2 नंबर ज्यादा आए हैं, या 2 मार्क्स ज्यादा आए हैं, या 20 मार्क्स ज्यादा है, 2 मार्क्स की बात कर लेते हैं, 2 मार्क्स ज्यादा आए। तो इनके पापा तो बहुत खुश हो गए, ठीक है भाई, पड़ोसी का बेटा, इससे कंपटीशन हो रहा है हमारा, और हेमंत से 2 मार्क्स ज्यादा आए, खुश हो गए। मतलब काफी सारी बातें वगैरह हुई, और काफी सारे रिलेटिव्स आए, या पड़ोसियों से भी बता दिया गया भाई देखो मेरे बेटे का हेमंत से 2 नंबर ज्यादा आया, फिर पड़ोसी में ज्यादा कंपटीशन चलता है ना। सारा सब कुछ हो गया। शाम को थक हार के जब यू नो व्हाट टू से, जब दुष्यंत के पिताजी मतलब दुष्यंत के पास बैठते हैं और बोलते बेटा अपने नंबर तो बताओ तुम। तो बोलता है सर मेरे नंबर आप क्या करोगे पापा जान के, आप हेमंत के नंबर जान लो। बोलते हैं हाँ। कह रहा हेमंत के नंबर आए हैं 0 आउट ऑफ 100। हेमंत के नंबर आए हैं 0 आउट ऑफ 100। तो उसके बाद बोलते हैं इसका मतलब क्या, तुम्हारे 2 नंबर आए आउट ऑफ 100? बोलता है यस। तो उसके बाद उनके पापा ने उनके साथ क्या किया होगा, आप लोग इमेजिन कर सकते हो। अच्छा गाइस, इस एग्जांपल से आपको सीखने को क्या मिलता है। भाई हेमंत ने क्या चूज किया, सॉरी दुष्यंत ने क्या चूज किया, दुष्यंत ने अपना कंपैरिजन जो अलग स्टूडेंट था उसके साथ चूज करने की कोशिश करी। उसी तरीके से अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करते हैं, तो सी प्लस प्लस भी आपका एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट नॉट 100%। ठीक है, बट अगर हम जावा की बात करते हैं, तो जावा भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आपका जावा लिखा है यहाँ पे, राइट, ये आपका जावा है। जावा भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट नॉट 100%। तो बोलोगे सर दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे पता चलेगा। डिफरेंस बेटा ऐसे पता चलेगा कि 110% जावा सी प्लस प्लस से ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। 100% नहीं है, बट सी प्लस प्लस से ज्यादा है, दैट इज फॉर श्योर। अगर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है भाई आप बोल रहे हो कि सी प्लस प्लस भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग लैंग्वेज है, एंड जावा भी है, और आप दोनों केसेस में बोल रहे हो कि दोनों 100% नहीं है, तो इनके बीच में डिफरेंस कैसे आपको पता चलेगा। तो आप ये वाला एग्जांपल दे सकते हो, या डायरेक्टली आप ऐसे बोल सकते हो कि डेफिनेटली जावा सीपीपी से ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और कैसे है उसका डिस्कशन, उसके एग्जांपल्स हम अपकमिंग सेशन में देखने वाले हैं। तो गाइज ये पॉइंट आपका क्लियर हो जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर लास्ट वाला। एवरीवन गाइज क्विक कंफर्मेशन। Yes, sir. यस सर। Yes. ठीक है, अब भाई यहाँ पर जावा डज नॉट सपोर्ट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स लाइक सी प्लस प्लस, ये चीजें क्या होती हैं वी आर गोइंग टू सी। मैंने काफी सारे, जो मुझे काफी सारा रेफरेंसेस मिला तो मैंने नोट कर लिए, बट इसमें से अगर आपको 4-5 डिफरेंसेस बता दोगे ना,
तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। जावा आपका हेडर फाइल सपोर्ट नहीं करता जैसे सीपीपी में होता है। जावा इंपोर्ट कीवर्ड यूज करता है टू इंक्लूड डिफरेंट क्लासेस एंड मेथड्स। ठीक है, क्लासेस एंड मेथड को यूज करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड हम जावा में यूज करते हैं, बल्कि यहाँ पर हम हेडर फाइल या लाइब्रेरी ऐड करते थे और वो हम इंक्लूड कीवर्ड लगाते थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है। बाकी मैक्सिमम डिफरेंसेस आई हैव मेंशन्ड हियर, और आप 4-5 भी कवर करते हो तो दैट इज ओके। ठीक है, तो ये थी चीजें आपकी। एंड सो नाउ ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट द जावा। ओके, एंड जस्ट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पर हम आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम हाइड करते हैं। ओके, तो नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, किसी का कोई मैसेज आया है गाइस? ओके ओके ओके, गॉट द क्लैरिटी। ओके, तो ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और समझाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आपने नाम सुना होगा बट एक स्मॉल इंट्रोडक्शन के फॉर्म में। ठीक है, डीप डिस्कशन हम आर्किटेक्चर के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, बट फॉर नाउ मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ओके, देखो, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके गाइस, तो आपने कभी भी, मुझे नहीं पता कि आपने जावा कितना पढ़ा है, ठीक है, कितने डीप में पढ़ा है, बट कभी भी अगर आपने जावा लैंग्वेज के बारे में सुना भी है ना, तो राइट, तो वहां पर आपको यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कि जावा में 3 चीजें जरूर आपको सुनने को मिलेंगी। जेडी की, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, दूसरी चीज है आपकी जेआरई, और तीसरी चीज है आपकी जेवीएम। गाइस, ये तीनों चीजें आपने सुनी है कि नहीं सुनी है? एवरीवन, क्विक कंफर्मेशन। यस सर। यस सर। तीनों के बारे में आपको पता है क्या होता है ये? बड़ा कंफ्यूजन रहता है तीनों के बारे में गाइस, यस और नो, है ना? तो कंफ्यूजन रहता है गाइस, ठीक है, तीनों के बारे में कंफ्यूजन रहता है, बट मैं आपको बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट और बहुत ही स्मॉल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तीनों का काम क्या होता है। ठीक है, मैं बात करता हूं कि एज अ कोडर, अगर आप जावा में एज अ कोडर वर्क कर रहे हो, ठीक है, या फिर जावा में आप एज अ प्रोग्रामर काम कर रहे हो, ठीक है, जावा में आप एज अ कोडर और एज अ प्रोग्रामर काम कर रहे हो, तो आपके पास 2 रिक्वायरमेंट आ सकती है। पहला तो क्या है, यू नीड टू डेवलप द कोड। ठीक है, आप डेवलप करोगे, गाइस स्पेलिंग आप थोड़ा मैच कर लेना, या राइट द कोड। ठीक है, ये पहली रिक्वायरमेंट। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या आ सकती है, एग्जीक्यूट द कोड। ठीक है, एग्जीक्यूशन करना है आपको, ठीक है, कोड का एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है, कोड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। ओके, अब आते हैं दूसरे रिक्वायरमेंट पे। अब सपोज करो आपने एक कोड यहां पर क्रिएट किया है, ठीक है, तो एक कोड हम क्रिएट करते हैं, पहले वो चीज मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपने कोड क्रिएट किया है और इस कोड का नाम आपने दिया है एडिशन। ठीक है, इस कोड का नाम आपने दिया है एडिशन, एडिशन डॉट जावा, और ये आपकी कोडिंग है। ठीक है, आपने एज अ डेवलपर इस पे काम किया, तो ऑब्वियसली आप डेवलप भी करोगे और इसको एग्जीक्यूट करके देखोगे भी कि करेक्ट आउटपुट आपको मिल रहा है। बट गाइस प्लीज लेट मी नो, अगर ये कोड आप क्लाइंट को देना चाहते हो, भाई क्लाइंट आया और उसने बोला कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के दो जो 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म करता हो, तो आपने बना दिया। ठीक है, अब ये जो कोड है ये चला गया क्लाइंट के पास, ये चला गया यहाँ पर क्लाइंट के पास, ये क्लाइंट है। ठीक है, तो आप ही बताओ कि क्लाइंट को क्या नीड होगी? क्लाइंट को सिर्फ रन करना होगा कोड। गाइस यस और नो, रन और एग्जीक्यूट, टू एग्जीक्यूट द कोड। गाइस यस और नो, भाई उसे डेवलप नहीं करना ना, उसके पास तो कोई रिक्वायरमेंट Yes, नहीं है, वो डेवलप क्यों करेगा? वो सिर्फ एग्जीक्यूट करेगा और देखेगा उसको करेक्ट आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। और देखो, मैंने आपसे बोला था कि कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग में जब क्लाइंट क्लिक करेगा ना रन और एग्जीक्यूट पे, तो क्लाइंट कोड को रन नहीं कराता, अंदर कुछ ना कुछ सिस्टम जरूर होगा कि जिस बटन पे क्लिक करने के बाद आपका कोड रन हो पूरा का पूरा। सिस्टम के अंदर ऐसा कंट्रोलर होगा, ऐसी चीज होगी, ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो आपके कोड को रन कराता है। तो अगर हम बात करें क्लाइंट की, तो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, टू रन द कोड, टू एग्जीक्यूट द कोड, दैट्स इट। बट क्लाइंट कोड को अंदर जाके रन नहीं कर सकता, भाई कोड रन कौन कराएगा?
तो जेवीएम की अगर हम बात करते हैं तो जेवीएम क्या करता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर जेवीएम की बात करें तो जेवीएम क्या करता है, जेवीएम इज रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल JVM is responsible to run run द कोड। इसके बारे में गाइस हम डीप डिस्कशन करेंगे, बट अभी मैं आपको एक बेसिक सा थॉट आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ, एक बेसिक सा आइडिया आपको बताना चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब, अगर हम एक प्रोग्रामर की बात करते हैं, एक जावा कोडर की बात करते हैं, तो उसके पास जेडीके का होना कंपलसरी है। ठीक है, जेडीके का होना कंपलसरी है। फिर जेडीके के अंदर हम क्या करते हैं, कोड को डेवलप करेंगे और कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर जेआरई की बात करें तो क्लाइंट के पास जेआरई का होना मस्ट है। क्यों? क्योंकि जेआरई क्या करता है, एक एनवायरमेंट देगा जहां पर आपका कोड रन होने के लिए रेडी होगा। अब वो रन करेगा कौन? वो रन करेगा आपका जेवीएम। ओके, अब इसको अगर हम एक डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हैं गाइस, तो डायग्राम ऑलरेडी आई हैव प्रिपेयर्ड, मैंने कहीं पर सेव किया था। जस्ट अ सेकेंड, हियर वी कैन सी। ओके, दिस इज द डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले जेडीके। ठीक है, जेडीके की हम अगर बात करते हैं तो जेडीके सबसे पहले आपका आएगा, क्योंकि जेडीके के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, आपका डेवलप एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई डेवलप समझ लो, वी कैन से दैट कि ये जेडीके, ये आपका डेवलपमेंट टूल्स हो गए जेडीके के अंदर, राइट। तो ये मीन्स जेडीके के अंदर हम कोड डेवलप, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं दूसरे में आपको बना के बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको दूसरे में उसी में बना के बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। एक हम नया पेज लेते हैं और मैं आपको इसी में बना के बताता हूँ कि अगर हम इसको एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे जेडीके। ठीक है, जेडीके सबसे पहले हमारा आएगा जेडीके। ठीक, इसके अंदर हमने डेवलप कर लिया, और एग्जीक्यूट करने के लिए वी नीड व्हाट, एग्जीक्यूट करने के लिए वी नीड व्हाट, जेआरई। ठीक है, जेआरई और प्लस डेवलपमेंट टूल्स। ठीक है, डेवलपमेंट टूल्स, मैं आपको बताऊंगा डेवलपमेंट टूल्स का कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाते हैं। कई सारी जगहों पर आपको डेवलपमेंट टूल्स के बारे में नहीं बताया जाता है, डायग्राम में सिर्फ इतना ही बताया जाता है। बट यहाँ पर हम जेडी के अंदर, जेडीके के अंदर ही डेवलपमेंट टूल्स होते हैं। वाई? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जेडीके का जो इन्वायरमेंट, जेडीके जो इन्वायरमेंट देता है, जो बॉक्स देता है, उसी के अंदर हम कोड को डेवलप करते हैं। और जेआरई, ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट जहां पर आपका कोड रन होता है। बट अपने आप कोड रन होगा नहीं, उसके लिए आपको कोड रन करने के लिए यू नीड अनदर थिंग, दैट इज व्हाट, जेवीएम। ठीक है, आपका जेवीएम, आपने ऐसा डायग्राम कई बार देखा होगा। और जेवीएम प्लस आपकी लाइब्रेरीज, ठीक है, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज जावा हम कैसे यूज करेंगे, दैट वी विल गेट टू नो। गाइस अगेन आई एम टेलिंग यू, इसके बारे में काफी डिटेल डिस्कशन होगा। जेडीके के आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे हम, जेआरई के आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, और जेवीएम के आर्किटेक्चर के बारे में भी हम बात करेंगे। बट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली जेडीके, जेआरई और जीवीएम का सेपरेटली काम क्या होता है। तो मुझे आपको सिर्फ वो समझाना था। तो गाइस उसमें आपको क्लैरिटी हुई, नहीं क्लैरिटी हुई, कि स्टिल यू हैव कंफ्यूजन? गाइस अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज आप मी। गाइस नो सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ के रखना। ठीक है, तो जेडीके में डेवलपमेंट टूल्स मैंने इसलिए लिखा है। एंड ओके, सो गाइस आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो आगे की बात है वो आगे के पार्ट ऑफ द सेशन में हम करते हैं।